अपने रिश्तेदारों को, ताकि उस जमीन में बंटवारे में पैसा भी मिल सके। अब देखिए पिंचाराम चौहान की मैं आपको पहली रिपोर्ट दिखाता हूँ। आप देखिए 1 नंबर पॉइंट पिंचाराम चौहान के द्वारा 1 नंबर पॉइंट में लिखा गया है प्रस्तावित भूमि का। ये देखिए कागज है, मैं आपके समक्ष कागज प्रस्तुत कर रहा हूँ। पिंचाराम चौहान के द्वारा ये लिखा गया है कि प्रस्तावित भूमि का संभावित सर्किल मूल्य लगभग 15 करोड़ रुपए के आसपास था। फिर भी रुपए 53 करोड़ रुपए का भुगतान इस प्रकार किया गया मानो यह भूखंड पूर्णतः व्यावसायिक रूप से विकसित हो। 15 करोड़ रुपए की मैक्सिमम जमीन का ये 53 करोड़ रुपए से भी ऊपर मूल्यांकन कर देते हैं। लगभग 38 करोड़ रुपए ये डकार गए। और देखिए उसके बाद पिंचाराम चौहान के द्वारा किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार उनसे भी गोलमाल करवाना चाहती थी, लेकिन पिंचाराम चौहान द्वारा सही और निष्पक्ष जांच की गई, लेकिन उनकी जांच के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे पहले यह 54 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ, ये जमीन हरिद्वार जनपद में तैनात अनुज यादव और उसके रिश्तेदारों की थी। और किसी भी जमीन का जब तक बंटवारा कागजों में नहीं होता है तब तक वो जमीन बटी हुई 54 करोड़ रुपए सरकार वापस दे पाएगी। जब भी कोई घटनाक्रम होता है, कोई लूट होती है, कोई अपराध होती है, तो सबसे पहला काम पुलिस उस सामान को जब्त करके जो जिसका सामान होता है उसको दिलवाने में कोशिश करती है। तब माना जाता है कि अपराध खुला और अपराध सब जो खोला गया है वो सब हो जाएगा। प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूँ कि सचिव रणवीर सिंह चौहान द्वारा पूरी जांच में लीपापोती कर दी गई और पूरी जांच इस उद्देश्य से बनाई गई है कि हम यहाँ से जो भी जांच करें के बाद मुझे सरकार के हिस्से का 75% ये कहते हुए हजम कर दे रहे हैं कि अगर तुम्हें बचना है तो तुमको हमें देना ही पड़ेगा, लेकिन उसकी बंदरबाट नहीं रुकेगी। ये उत्तराखंड सरकार में होगा। अब मैं आपको 54 करोड़ रुपए के कागज प्रस्तुत करता हूँ। सबसे पहले ये देखिए 54 करोड़ रुपए में सचिव रणवीर सिंह द्वारा जांच की गई। उसके बाद इसकी जांच एडीएम पिंचाराम चौहान के द्वारा की गई। सचिव ने और विजिलेंस ने कहीं पर भी इन तथ्यों को प्रकाश में नहीं डाला गया और पिंचाराम चौहान ने तथ्यों को प्रकाश में लाया, जिसके बाद उनको हरिद्वार से हटा दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार उनसे भी गोलमाल करवाना चाहती थी, लेकिन पिंचाराम चौहान द्वारा सही और निष्पक्ष जांच की गई, लेकिन उनकी जांच के